जनपद आजमगढ़ में 100 का स्टैंप लगाकर 1,62,20,760 रुपए की टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। यह पूरा मामला टोल प्लाजा जिले के आजमगढ़ वाराणसी लुम्बिनी नेशनल हाईवे 233 अमोड़ा का बताया गया। इस मामले का खुलासा जिले के सहायक आयुक्त स्टाम्प की जांच में पाया गया है। ऐसे में स्टाम्प को लेकर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। बताया गया कि विगत 1 वर्ष से स्टाम्प शुल्क एग्रीमेंट की कॉपी टोल प्लाजा के अधिकारियों से मांगी जा रही थी। 1 वर्ष बाद कॉपी मिलने की जांच की गई तो जांच में पाया गया कि 100 रुपए का स्टैंप लगाकर 1,62,20,760 रुपए की टैक्स चोरी की गई है। 1 वर्ष के दौरान 40,55,18,786 रुपए की वसूली भी की गई। सहायक आयुक्त स्टाम्प ने बताया कि आंध्र प्रदेश की कंपनी टी सूर्यनारायण रेड्डी के विरुद्ध स्टाम्प को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि न किसी व्यक्ति संस्था को टोल वसूलने का लाइसेंस देती है और एक निश्चित समय के लिए देती है। इसी के तहत 19 जून 2024 से 19 जून 2025 तक 1 वर्ष के लिए टोल टैक्स वसूली के संबंध में एग्रीमेंट किया गया था। इसी एग्रीमेंट से संबंधित पत्र भी मांगा गया था, लेकिन बहुत मुश्किल से कंपनी ने 1 वर्ष बाद उपलब्ध कराया है। सहायक आयुक्त ने बताया कि 2% स्टाम्प और 2% डेवलपमेंट चार्ज, ऐसे में कुल मिलाकर 4% स्टाम्प ड्यूटी बनती है। सहायक आयुक्त स्टाम्प ने बताया कि जब पत्र की जांच की गई तो स्टाम्प चोरी का मामला सामने आया है। पिछले साल 2024 में सामने आया, जब NHI ने यहाँ पे रोड बनने के बाद टोल वसूलने का अधिकार दिया, तो टोल वसूलने का अधिकार दिया तो टी सूर्यनारायण रेड्डी जी को पक्ष में एक अनुबंध पत्र निष्पादित हुआ, जो 19 जून 2024 से रात 8 बजे से 19 जून 2025 रात 7 बजे कर 59 मिनट 59 सेकंड तक का अधिकार दिया अनुबंध विलेख द्वारा। उस अधिकार के बदले में NHI ने 40,55,18,786 रुपया अमाउंट लिया, जिसके बदले में उन्होंने साल भर का अधिकार वसूलने का अधिकार दिया और एक अनुबंध पत्र निष्पादित किया। तो भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 में प्रावधान है कि जो भी किसी के मध्य कोई भी अनुबंध पत्र, लीज विलेख या कोई ऐसे पत्र निष्पादित होंगे, तो जैसे ही निष्पादित होंगे, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, यानी सिग्नेचर होने के समय पे ही उस पर इंडियन स्टाम्प एक्ट के तहत स्टाम्प देयता लागू हो जाती है, प्रभार हो जाता है, उस पर स्टाम्प लगना चाहिए। अब उसके शर्तों के अधीन उसे पढ़ा गया, जब उनसे लिया गया, साल भर से वो टाल रहे थे, दे नहीं रहे थे, जब उनसे फोटो प्रत लिया गया तो मिला, तो उसके पढ़ने के बाद पता लगा कि उन्होंने ये पूरा अनुबंध विलेख एक लीज विलेख माना जाता है, क्योंकि ये पट्टा है, एक प्रकार के चुंगी वसूलने का अधिकार है जो एक्ट में परिभाषित है। तो उसको जो अमाउंट उन्होंने दिया है NHI को, उसके बदले उन्होंने स्टाम्प ड्यूटी पेड करनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं किया। मात्र 100 रुपये का सिर्फ स्टाम्प पूरे अनुबंध विलेख पे लगाया है, जबकि उस पे स्टाम्प विलेख 1,62,20,760 रुपये का लगना था। तो इसीलिए वो जब अनुबंध मिला तो उसको नोटिस दिया गया और उनका मुकदमा परीक्षण करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।